ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और फिर बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल या लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप धनु राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2022 में आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे और हाइपर होकर के अर्थात बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हुए लाभ को पाएंगे, या बहुत बार ये होगा कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, जल्दी पहुंच करके भी अपने काम को जल्दी समाप्त करके लाभदायक स्थिति में होंगे। अतः जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा, वो वाला सिद्धांत यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई देता है। जुलाई 2021 में लाभ की, इनकम की, एप्रिसिएशन की, अचीवमेंट, प्रोग्रेस की स्थिति बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटली प्रिपेयर होकर के या प्लानिंग के साथ में कुछ कामकाज करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है तो मंगल की भी दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जो आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं या आईटी सेक्टर में जो काम करने वाले लोग, सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग, एमएनसी में काम करने वाले लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोग यहाँ पर बेहतरीन सफलता पाएंगे। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग लिकर और जो टैबेको इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति में रहेंगे। उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, उनका फ़ायदा बढ़ेगा, उनका टर्नओवर बढ़ेगा और बहुत जल्दी उनको वो गेन, सक्सेस नसीब होगी। आप में से जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट और या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बलवान हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी है, लाभदायक स्थिति है। या ये बोल सकते हैं कि आपको एक से ज़्यादा कामों में, मान लीजिए आप कोई सर्विस भी करते हैं, कोई इंडस्ट्री भी करते हैं और साथ साथ में रियल एस्टेट का भी काम करते हैं, तो एक से ज़्यादा कामों में आपको फ़ायदा होने के योग हैं। यदि आपने रिसोर्सेज डेवलप किए हुए हैं तो उससे आप फ़ायदा कमाएंगे, नहीं तो कोई न कोई रिसोर्सेज या कोई न कोई साइड इनकम के रूप में आपको साधन मिलेंगे। जो सावधान रहने वाली स्थिति है वो है शुक्र का सेक्टर, फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करने वाले, या वो लोग जो शो बिजनेस का काम करते हैं, या टीवी और फिल्म लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर से बचना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। लाभ की जगह नुकसान हो सकता है, बदनाम हो सकते हैं, वॉल्यूम आपका ख़राब हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कि जो लोगों के पास में काम आए हुए हैं वो काम छीन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेफ रह करके काम करना है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। शनि की सरसती आपको ख़त्म हो गई थी 29 अप्रैल 2022 को, लेकिन 12 जुलाई को वापस शनि की सरसती लगने वाली है 6-7 महीनों के लिए। 17 जनवरी 2023 को आप कंप्लीटली शनि की सरसती के चंगुल से छूट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको वापस शनि की सरसती 12 जुलाई 2022 से लगने वाली है। शनि वापस सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग क्रूड ऑयल पर, सीमेंट पर, स्टील पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित हो, जो कंसल्टेंसी से संबंधित कंपनियां हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित कंपनियां हो सकती है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना, शिपिंग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनियों में, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन शनि की सरसती 12 जुलाई को स्टार्ट होने के बाद में सेफ साइड में रह करके भी काम करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से जो परिवार का सुख देखा जाता है, और इस भाव में बृहस्पति विराजमान है। आपकी राशि के अधिपति बृहस्पति हैं, 4th हाउस के अधिपति भी बृहस्पति हैं, और ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, हंस योग का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ अच्छा चलते हुए
आर्थिक उन्नति और प्रगति होते हुए घर और परिवार का साथ आपको मिल रहा है, सपोर्ट आपको मिल रहा है, छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन अचानक से जब रंग में भंग पड़ जाता है, वो स्थिति आपको देखनी पड़ सकती है 12 जुलाई 2022 से। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेफ भी रहना पड़ेगा और मेंटली रेडी भी रहना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो आपने सब कुछ सही होते हुए देखा है, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय शनि की साढ़े साथी में देखा है। 2 नवंबर 2014 से आप शनि की साढ़े साथी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ आपने खोया है, बहुत संघर्ष आपने देखा है, नेगेटिविटी आपने देखी है, और कैसे अपने ही लोग विरोधी हो जाते हैं वो भी आपने देखा है। और वापस वैसा ही कुछ देखने का मौका आपको 12 जुलाई के बाद में मिलने वाला है। इसलिए सावधान हो जाना है, रिस्क फैक्टर से बचना है, और यदि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें आपको सेफ साइड में आ जाना है, क्योंकि ऐसी स्थिति, रंग में भंग वाली स्थिति आ सकती है। सब कुछ सही होते हुए भी वापस विद्रोह की स्थिति आ जाए, विरोध की स्थिति आ जाए, ऐसा कुछ देखना पड़ सकता है। और स्पेशली जमीन जायदाद के मामलों में स्थितियां ज़्यादा खराब आएंगी। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2022 में आप शिक्षा के मामले में बहुत उत्साहित भी होंगे, आपकी एनर्जी भी झलकेगी, लेकिन साथ साथ में आप कुछ हद तक कंफ्यूज भी दिखाई देंगे कि आप सही स्टेप ले रहे हैं या आप सही स्टेप नहीं ले रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो लोग कोई सब्जेक्ट चुनने वाले हैं, कोई एडमिशन लेने वाले हैं, बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, वो लोग कन्फ्यूजन में, इल्यूजन में, अनस्टेबिलिटी में ज़्यादा फंसे दिखाई देंगे। तो आपको कोई न कोई काउंसलर की सलाह लेनी चाहिए। जो लोग ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुके हैं, आपसे सीनियर हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपके डाउट सॉल्व हो सकें। डाउट आप निकाल करके फिर कॉन्फिडेंस के साथ में जो भी सब्जेक्ट लेना है, जो एडमिशन लेना है, उस और आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जुलाई 2022 में आप में से जो लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं या टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर है। स्पेशली वो लोग जो सर्जन बनने वाले हैं, उनके लिए स्थितियां यहाँ पर सही मायनों में सपोर्टिव है। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन बेस्ड होकर के, या वो लोग जो अपने आप को कोई न कोई ट्रेनिंग में अपग्रेड कर रहे हैं, जो एमएनसी में काम करना चाहते हैं, या फिर जो एब्रॉड से संबंधित कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सफल होने वाली है। आप में से जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में या लॉ के स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉ के फील्ड में स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। तो साथ ही साथ जो लोग स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो स्पोर्ट्स टीचर बनने वाले हैं, उनके लिए भी ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। अपार संभावनाएं छुपी हुई है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने के योग है। जो भी स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड में है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, एविएशन हो सकता है, रिसर्च फील्ड हो सकता है, एमडी हो सकता है, एमएस हो सकता है, उसमें स्थितियाँ सपोर्टिव है। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, इसमें आप श्योर हो सकते हैं। लेकिन जो डाउट की स्थिति है, कौन से फील्ड में रहेगी, वो भी मैंने आपको बतलाई है। तो सबसे पहले डाउट को क्लियर कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। आपकी जो संतान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में है, कोई खेल में है, जोखिम वाले क्षेत्रों में, वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगी या वो जल्दी सफल होगी। जुलाई 2022 में आप संतान को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, जोश खरोश के साथ में कामकाज करते हुए या खेलकूद करते हुए, शरारतें करते हुए पाएंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ स्वार्थ की भावना भी आपको दिखाई देगी। अर्थात वो अपने खुद के भले के लिए सेल्फ कंसर्न होकर के खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हुए आगे बढ़ते ज़्यादा दिखाई देंगे। अर्थात अपना भला पहले सोचेंगे, उसके बाद में दूसरी बात सोचेंगे। आप जो कुछ भी कहते रहेंगे, हो सकता है उसका इम्पैक्ट कोई दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में आप एक बार समझा दीजिए, 2 बार समझा दीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर कोई न कोई जिससे वो समझते हैं, चाहे वो कोई काउंसलर हो सकते हैं या वो लोग जो कैरियर पॉइंट वाले होते हैं, आप उनके पास में ले जाएं। वो शायद उनको समझा पाएंगे कौन सी लाइन उनके लिए सही है या क्या काम करना उनके लिए सही है। लेकिन जो बच्चे स्टडी से बहुत ऊपर निकल चुके हैं, आप जिन संतान का विवाह कर चुके हैं, जो एजेड है, तो उनके बारे में आप स्वार्थ में या उनके तो समझाने को कैसे रोक सकते हैं, अर्थात उनकी स्वार्थ की भावना को कैसे रोकेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपना बचाव करिए। एज ए पेरेंट आप अपनी सेफ्टी ढूंढिए और संतान अपनी सेफ्टी ढूंढेगी। अतः संतान अपना स्वार्थ अपने संतान के बारे में या अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन साथी के बारे में जो सोच सकती है प्रैक्टिकल होकर के, वो सोचेगी। हर किसी को प्रैक्टिकल होने का अधिकार है।
आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। जुलाई 2022 में आपकी हेल्थ में आप सबसे पहले तो फोड़े फुंसी से संबंधित या जिसको पिंपल्स बोलते हैं, दाग धब्बे बोलते हैं, या मौसमी बीमारियां होती है उससे पीड़ित हो सकते हैं। सेकंड चीज, आप यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर या स्टोन या उससे संबंधित समस्याएं जो होती है उससे परेशान हो सकते हैं। महिलाएं या कन्याएं गायनिक प्रॉब्लम से संबंधित, पीरियड्स की प्रॉब्लम से संबंधित परेशान हो सकती हैं। और जो महिलाएं जो गर्भवती है उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं शत्रुओं की। जुलाई 2022 में और स्पेशली 13 जुलाई 2022 तक आप गलत जगह पर गलत समय पर हो सकते हैं, इसलिए संगति से बचना है, गलत संगति से स्पेशली बचना है। जिनके बारे में आपको ज़्यादा मालूम नहीं है, जिनके पास में अभी आपकी दोस्ती नहीं है, उनके साथ में जाने से, उनके साथ में एक्टिविटीज से आपको बचना है। चाहे वो वीकेंड है और चाहे वो आप जोश खरोश में आकर के पार्टी लेने वाले हैं, पार्टी देने वाले हैं, तब भी आपको गलत लोगों की संगति से प्रॉब्लम होने वाली है। आपको सेफ साइड में रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, अन्यथा कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए मैंने सेंटेंस बोला है, गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं। ये छोटे सेंटेंस में आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत कुछ अपनी व्याख्या खुद कर सकते हैं और वो खुद करने का प्रयास करिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव में सूर्य और बुध दोनों साथ में हैं। इस सिचुएशन को बुध आदित्य योग कहा जाता है। यहाँ पर बुद्धि का साथ मिलता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के लिए भी बुध और सूर्य को जिम्मेदार बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति बहुत अच्छी है कि बुध से पंच महापुरुष योग में से एक भद्र योग का साथ मिल रहा है, जो कि बहुत बलवान होते हैं। बेसिक 5 योग में से एक योग आपकी कुंडली में है। दूसरा योग आपको मैंने बताया था, पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का साथ आपको मिल रहा है। तो 5 में से 2 योग तो आपको इस माह में मिल रहे हैं राशि कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी होंगे और साथ में मजाक मस्ती भी होगी, क्योंकि बुध कॉमेडी का मालिक भी है, बुध बातचीत का मालिक भी है, इसलिए बातचीत भी होगी, हंसी खुशी का वातावरण भी आपका रहेगा। लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी बातों पर कोई न कोई तुरंत मिजाज होकर के, वाद विवाद होकर के स्थितियां खराब भी हो सकती है। लेकिन जब 13 जुलाई को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तब क्या होगा? शुक्र यहाँ आते ही वो वाद विवाद गंभीरता की स्थिति में आ जाएंगे। और 16 जुलाई को जब सूर्य और बुध अगली राशि में चले जाएंगे तब सिर्फ शुक्र यहाँ पर बच जाएंगे। और शुक्र 7th हाउस में, राशि से 7th हाउस में गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ बाधाएं देता है, कष्ट देता है, अभाव देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मजाक में भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, या आपने जिसको अपन टॉन्ट करते हैं या किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं वो आप करेंगे या उस स्थिति में चले जाएंगे तो वो बात बार बार याद आकर के कोई न कोई घटना का रूप ले सकती है, बहसबाजी का रूप ले सकती है, ये ध्यान रखेगा। और राशि से 7th हाउस में सूर्य एक प्रकार से ईगो प्रॉब्लम देता है, अहंकार की प्रॉब्लम देता है, डोमिनेशन वाली स्थिति बना देता है, मैं सही हूँ ये विचारधारा आने लगती है। फिर उस स्थिति में भी गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख की स्थितियाँ सुखद नहीं रहती है। तो जुलाई 2022 में आपको बहुत सोच समझ करके समय काल को पार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो राशि से 5th हाउस स्वामी मंगल है, 7th हाउस का स्वामी बुध है, और शुक्र राशि से 6th हाउस में, 7th हाउस में शुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए, फ्रेंडशिप के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। बदनाम होने की स्थिति है, झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं या लीगल प्रॉब्लम में आ सकती है, उससे आपको सावधान रहना है। वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, या आप सही हैं ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर आपको गलत लगे साइड में हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली नहीं है। रिलेशनशिप के लिए या प्रेम प्रसंगों के लिए सबसे ज़्यादा शुक्र ही इन्वॉल्व होता है, और शुक्र यहाँ पे राशि से 6th हाउस और 7th हाउस में शुभ नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपके जो गले में प्रॉब्लम ही पड़ेगी, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। और ये समय टेम्परेरी है, हमेशा के लिए मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन जब स्थिति टेम्परेरी में वीक है तो आपको दूर रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। जुलाई 2022 में आपके काम की गति भी बहुत रहेगी
और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत रहेगा। बहुत बार ये होता है कि आपके पास कामकाज बहुत है लेकिन फाइनेंशियल फ्लो नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो आपके कामकाज अटक जाते हैं। लेकिन इस माह में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और कामकाज की स्पीड भी मिलेगी। दोनों ही आपको लाभ देंगे, दोनों ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग एजेंसी बिजनेस में हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, सप्लाई का काम करते हैं या ट्रेडिंग के सेक्टर में, आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन बनी हुई है। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन बनी हुई है। तो जो लोग टेलीकॉम सेक्टर में हैं, चाहे वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित है या मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम करते हैं या फिर जो इंटरनेट से संबंधित इक्विपमेंट का ही काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। उनका काम का वॉल्यूम, नए ऑर्डर्स, स्ट्रेंथ, सप्लाई, ये सब कुछ ज़बरदस्त ढंग से बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज, टेलीकॉम सेक्टर, जो यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोग हो सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूज़िक से संबंधित काम करने वाले लोग हो सकते हैं, कुछ क्रिएटर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, उन सभी के लिए जुलाई 2022 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। या आपके कामकाज का एक प्रकार से रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा और उससे आपको नेम फेम भी मिलेगा। इसके अलावा आप में से जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित काम करने वाले लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ज़्यादा लाभ पाएंगे। उनके कामकाज को एक प्रकार से सफलता मिलेगी, नेम फेम मिलेगा। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी स्थितियाँ भरपूर फायदेमंद है। तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनको भी कोई न कोई पद मिलने की संभावना यहाँ पर बलवान है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। एक प्रकार से आप नेक्स्ट स्टेज पर रिकॉग्नाइजेशन होने वाली स्थिति में कामकाज कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसी डील मिल सकती है जो आपको लाइफ टाइम प्रोग्रेस वाली स्थिति आए या लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली स्थिति हो जाए। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी गोइंग होगा, अर्थात बहुत रिलैक्स होकर के काम करने वाली स्थिति आएगी कि आपको प्रेशर भी नहीं है और आप कामकाज भी कर रहे हैं और आपके कामकाज की सराहना भी हो रही है, वो स्थिति आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए स्टार्टिंग में स्थितियां बहुत बेटर है। तो 12 जुलाई के बाद में आपको कुछ स्ट्रेस देखने को मिल सकता है या कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, स्पीड आपकी धीरे हो सकती है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं आएगी, ये निश्चिंत है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2022 के उपायों के बारे में। 12 जुलाई को आपको शनि की 7.5 वापस लग जाएगी, तो आपको 12 जुलाई से क्यों उससे पहले ही शनि के दान, धर्म, उपाय, जाप ये सब नियमित स्टार्ट कर देने चाहिए 17 जनवरी 2023 तक। तो आप नित्य शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। आसपास कोई पीपल का पेड़ या वट वृक्ष हो उसमें जाकर के पानी डाल सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। सेकंड उपाय आपको शुक्र के करने चाहिए, क्योंकि जुलाई 2022 में शुक्र की स्थिति आपकी हेल्थ के लिए और आपके लाभ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, इन सभी के लिए डिस्टर्ब्ड है, इन सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय क्या कर सकते हैं? नित्य आपको दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सुखद रहेगा। या फिर शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये मंत्र जाप कर सकते हैं। हर शुक्रवार के सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दे सकते हैं, ये शुक्र के उपाय कर सकते हैं। 30 जून 2022 से लगा करके 8 जुलाई 2022 तक गुप्त नवरात्रि रहेगी और उस समय हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो सबसे पहले आप अपनी राशि के लिए 10 अवतार विष्णु कवच और दूसरा आप अष्टविनायक कवच या फिर द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। अष्टविनायक कवच आपकी मैरिड लाइफ के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए और साथ ही साथ आपके कैरियर के लिए उपयोगी रहेगा। तो बृहस्पति भी आपके परिवार के सुख के लिए, जमीन जायदाद के लिए और आपके शरीर के सुख के लिए शुभ है। ये कवच आप धारण कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। इस समय काल में विशेष जो मैंने स्थिति बताई है गुप्त नवरात्रि की, उसमें निर्मित हो सकते हैं। रत्न पावरफुल होते हैं, रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए राजा महाराजा से लगा करके धनवान व्यक्ति तक रत्न धारण करते हैं। लेकिन रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन हम साधारण मनुष्य उपरत्न तो धारण कर ही सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि का उपरत्न, अतः जो आपके त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, आपका शरीर का सुख, आपकी बल और बुद्धि या कैरियर का सुख और आपके भाग्य का सुख, माणिक्य, मूंगा और पुखराज जब एक साथ में पहनेंगे तो उससे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें एक बीसा यंत्र भी जोड़ देते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बलवान हो जाए।
तो आप उपरत्न के बारे में, श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट के बारे में जब भी जानना हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न लगे रहते हैं। उसके लिए भी नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। घर बैठे आपको पेंडल मिल सकते। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं और सटीकता होगी या और ज़्यादा एक्यूरेट आपको मिलेगा, क्योंकि ये राशिफल जो मैंने आपको बतलाया ये तो जनरल है। एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं और करोड़ों लोग पर सेम राशिफल घटित हो जाए ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें ग्रह योग, उसमें राजयोग, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह किस राशि में, शत्रु राशि में है या मित्र राशि में है, उच्च राशि में या नीच राशि में, कौन से ग्रहों के प्रभाव में है, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली देखने पर ही पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं गंभीर हो, समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप फेस टू फेस मिलना चाहें या फिर आप घर बैठे ही जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। संपर्क जब भी करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक संपर्क करेंगे तो आपको रेस्पॉन्ड मिलेगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।